डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। मेरी लास्ट वीडियो सेकेंड ईयर अकाउंटेंसी डेप्रिसिएशन के हवाले से शेयर की गई थी। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि लिस्ट प्राइस में जब हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं तो बिफ़ोर नेट कैश प्राइस मालूम हो जाता है, और बिफ़ोर नेट कैश प्राइस में अगर हम कैश डिस्काउंट को माइनस कर दें तो नेट कैश प्राइस का आंसर आ जाता है। और नेट कैश प्राइस में हम जब सेल टैक्स को ऐड करते हैं तो बिल प्राइस या इनवाइस कॉस्ट मालूम हो जाती है। हमारी लास्ट वीडियो में इनवाइस कॉस्ट बिल प्राइस तक की क्लास आपने सुनी थी, देखी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे इनवाइस कॉस्ट के आगे के प्रोसेस की, कि इनवाइस कॉस्ट के आगे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक तरह के एक्सपेंस जो होते हैं वो वेलकम कॉल किए जाते हैं, और एक तरह के एक्सपेंस नेवर। वेलकम का नाम यहाँ पर इसलिए मुराद लिया गया है कि ये वो ख़र्चे हैं जो आप ये वो एक्सपेंस हैं जो आप इनवाइस कॉस्ट में ऐड करेंगे, जबकि नेवर एक्सपेंस से मुराद ये वो एक्सपेंस होंगे कि जो आप इग्नोर कर देंगे, जो आप इनवाइस कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। तो इम्तिहान में तो वेलकम और नेवर दोनों मिक्स अप करके दिए जाएंगे, और स्टूडेंट्स को इसमें बड़ी समझदारी से वेलकम एक्सपेंस को लेना होगा। तो वेलकम एक्सपेंस की लिस्ट जो अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, और स्टूडेंट्स को जितने भी बता दिए जाएँ वो मुकम्मल नहीं होंगे। तो एक जहन में बात ये आ रही है कि अगर हम नेवर एक्सपेंस की लिस्ट बता दें जो कि शॉर्ट है और वो सिर्फ 3 नामों पर मुश्तमिल है, तो हमारी ये मुश्किल प्रॉब्लम यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हम इन 3 नामों को अच्छे तरीके से याद कर लें कि ये नेवर के हैं। तो इनके अलावा जो जितने भी सवालात एक्सपेंस बन के आएंगे वो लाजमी तौर पर वेलकम ही होंगे। यानी इसी तरीके से जैसे वॉवल और कॉन्सोनेंट इंग्लिश में होते हैं, अगर हम वॉवल्स याद कर लेते हैं 5, तो कॉन्सोनेंट्स 21 खुद ब खुद हमें याद हो जाते हैं। तो यहाँ भी सूरत हाल यही है कि आप जो है नेवर एक्सपेंस के सिर्फ 3 एक्सपेंस याद कर लें, लेकिन ये भी बात याद रखें कि इन्हें आप लेंगे नहीं, इन्हें आप ड्रॉप करेंगे, इग्नोर करेंगे। जबकि इनके अलावा जो इर्रेलेवेंट, जो 3 के इर्रेलेवेंट होंगे वो वेलकम है, और वो आपको एक्सपेंस इनवाइस कॉस्ट में ऐड करने पड़ेंगे। तो आइए ज़रा नेवर एक्सपेंस के 3 जो नाम है उनको सुन लीजिए कि जो ये आप ड्रॉप करेंगे, जो इग्नोर करेंगे। नंबर 1 मशीन रिपेयर एक्सपेंस, नंबर 2 फायर इंश्योरेंस, और नंबर 3 लाइसेंस फ़ीस। ठीक है ना, ये 3 एक्सपेंस हैं जो आप नहीं लेंगे। बाकी इनके अलावा जो भी एक्सपेंस होंगे वो आप वेलकम के तौर पे एक्सपेंस आप कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ओके करेंगे, और फिर इन एक्सपेंस को जो वेलकम वाले होंगे उन्हें आप इनवाइस कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। तो इनवाइस कॉस्ट में ऐड करने से जो जवाब आएगा वो हमारा टोटल कॉस्ट होगा। लेकिन प्रेजेंटेशन यहाँ पर कुछ इस तरह है कि इनवाइस कॉस्ट के बाद जो है सबसे पहले एक हेडिंग देंगे आप, टोटल अदर एक्सपेंस। टोटल अदर एक्सपेंस में फिर आप जो है वो एक्सपेंस तलाश करेंगे जो सर ने बताया आपको, यानी 3 के अलावा जो हों, यानी वो एक्सपेंस जो इन 3 के अलावा हों, जो मैंने ज़िक्र में अभी आपके साथ जो डिस्कस किए, उन 3 के अलावा जो एक्सपेंस होंगे वो आप बाकायदा तरीके से उनके नाम लिखिएगा, उन एक्सपेंस को एक तरफ कॉर्नर पे लिख के ऐड कीजिएगा। ऐड करके टोटल अदर एक्सपेंस जो आ जाएगा उस टोटल अदर एक्सपेंस को ऊपर इनवाइस कॉस्ट से ऐड कर लीजिएगा। तो इस लिहाज से इनवाइस कॉस्ट और टोटल अदर एक्सपेंस का जो मिला के कॉम्बिनेशन जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल कॉस्ट कहलाएगा। टोटल कॉस्ट के बाद जो है हम जनरल की एंट्रीज़ बनाएंगे। ये बात ये जहन में रखें आप कि जनरल एंट्रियाँ जो हैं वो वेलकम और नेवर दोनों एक्सपेंस की बनाई जाएंगी। ये बात ज़रूर जहन में रखें कि जब हमने आपसे इनवाइस कॉस्ट में एक्सपेंस ऐड करने का जिक्र किया था वहाँ पर सिर्फ वेलकम एक्सपेंस आएंगे, नेवर का कोई काम नहीं होगा। जबकि जनरल बनाते वक्त हम वेलकम और नेवर दोनों को फॉलो करेंगे। तो आइए जनरल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये सुनिए ज़रा गौर से। सबसे पहले हम इनवाइस कॉस्ट की एंट्री बनाएंगे जिसका आंसर होगा इन मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या एंट्री बनाएंगे, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, और इनवाइस कॉस्ट की जो अमाउंट होगी उसे इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। दूसरी एंट्री हम बनाएंगे तमाम वेलकम एक्सपेंसेस की जो हमने इनवाइस कॉस्ट के बाद जो है ऐड किए थे, उसमें उन तमाम एंट्रियों को सेपरेटली बनाएंगे, और जिसका जो रीज़न होगा, मिसाल के तौर पर फाउंडेशन होगा, फाउंडेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, टेस्टिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट डेबिट कैश क्रेडिट,
ये तमाम बनाने के बाद फिर हम जो है नेवर एक्सपेंस की भी एंट्रियाँ बनाएंगे, जो हम इग्नोर कर कर आए थे वहाँ से, हमने जो ड्रॉप की थी। तो वो जो बनेगी वो मिसाल के तौर पे लाइसेंस फ़ीस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और मशीन रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इसी तरीके से, और फायर इंश्योरेंस के हवाले से जो एंट्री होगी वो बना दी जाएगी। तो इस तरह बताने का मकसद ये है कि इनवाइस कॉस्ट के बाद जो है जर्नल भी बनाई जाएगी। जर्नल के बाकायदा कॉलम बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड, और सबसे पहले इनवाइस कॉस्ट की एंट्री बनाएंगे, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, फिर उसके बाद तमाम वेलकम एक्सपेंस की सेपरेटली एंट्री बनाएंगे। और जब वहाँ से आप मुकम्मल तौर पर फ्री होंगे तो फिर नेवर एक्सपेंस के हवाले से जो भी एक्सपेंस होगा उसकी भी आप एंट्री बनाएंगे, उसके रीज़न को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। इस तरह आपका जो है इनवाइस कॉस्ट के बाद जो जनरल का टॉपिक भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इम्तिहान में इस तरह का रिक्वायर्ड है कि प्रिपेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन एंड मेक द जनरल, तो आप जो है ये तमाम जो मैंने बात बताई, लिस्ट प्राइस से लेके टोटल कॉस्ट तक, ये तमाम काम करिएगा। ये काम करने के बाद जो है फिर जनरल की एंट्रियाँ बनाएंगे, और जनरल एंट्री बनाने के बाद ये काम इस रिक्वायर्ड के मुताबिक मुकम्मल हो जाएगा।